अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से नाश्ता करने के बाद ये है कि सर्दी कम थी तो हम लोग फिर सवेरे ही उठ गए थे। गांव में तो वैसे भी सुबह जल्दी ही होती है, तो सर्दी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज हाथ मार ही दिया जाए। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। तो बहुत दिन हो गए थे, सफाई नहीं हुई थी सही तरीके से, तो आज मैंने सोचा कि कर ही लिया जाए। अब ये है कि मुझे बस वॉश करना था, ये सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल चुकी हूँ। अब बस कमरा वॉश करेंगे, फिर उसके बाद सहन की सफाई करेंगे। ये कंबल वगैरह, मेरे कुछ स्वेटर वगैरह, ये मैंने धूप में सुखाने डाल दिए थे। धूप भी आज बहुत अच्छी निकली हुई थी। और ये है कि ये आप देखें कि किस कदर फैलाया हुआ है मैंने। तो बस फिर चलें शुरू करते हैं जल्दी से। फिर तो खैर कमरा तो मैं धो के साफ़ सुथरा करके आ चुकी हूँ। अब ये है कि अब बारी आती है सहन की। ये सारी जहाँ पे हम लकड़ियाँ जलाया करते थे, ये सारी राख भी मुझे उठानी है। ये पतीला भी धोना है। और ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि कितना काला यहाँ पे हम पतीला रखा करते थे, तो ये कितनी काली हो गई है ज़मीन, इसको भी धोना है। और वो दीवारें भी वॉश करनी हैं। तो ये बहुत सारा काम है जो मुझे आज करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो ये है कि कमरे का सामान मैं कमरे में पहुंचा चुकी थी, चेयर वगैरह और पतीला और लकड़ियां जो पड़ी थी वो सारी फिर मैंने साइड पे कर दी हैं। पहले मैं झाड़ू मारूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करूंगी सहन को। तो जी ये रहा मेरा गोभी का फ्लावर। मैंने आपको शायद दिखाया नहीं था। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना ग्रो कर गया है थोड़ी सी मिट्टी में। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के, सोचा आपको भी दिखा दूँ। झाड़ू छोड़ के फिर मैं आपको दिखाने लग गई हूँ ये। तो खैर कर लेते हैं अपना काम। इसको भी काटेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल चलते हैं अपने काम की तरफ, लगते हैं। तो जी झाड़ू का काम तो हो गया है फिनिश। अब ये है कि अब बारी आती है यहाँ से मिट्टी उठाने की। ये जो खाक थी या राख थी, जो भी कह लें, तो ये सारी मैं उठाऊंगी। यहाँ पे हम जो है लकड़ियाँ जलाया करते थे, पानी गर्म किया करते थे। ये शुरू में जब मैं आई थी तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। ये मेरे हाथों का हाल देखें। तो खैर फिर स्टार्ट में जब मैं आई थी तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि शहरों का तो आपको पता होगा कि किस तरह की लाइफ होती है। और ये है कि फिर जो है फिर अचानक से समझ लें कि फिर गांव की तरफ आ जाना। और गांव भी फिर ऐसा है कि यहाँ पर ना लाइट है ना गैस है, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सोलर पर चलता है सिस्टम। तो सोलर पर बस यही होता है कि आप पंखे चला लें और लाइटें जला लें बस। अदरवाइज़ और कुछ नहीं। ना इस्त्री का कोई सिस्टम होता है, ना फ्रिज का, ना कोई और चीज़। कपड़े भी हाथ से धुलते हैं, लकड़ियाँ जलती हैं। और ये है कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस का सिस्टम करके दिया था, लेकिन गैस भी आपको तो पता ही होगा कि आजकल कितनी महंगी है। कितने रेट्स बढ़ चुके हैं हर चीज़ के। तो बस फिर ये है कि फिर भी गैस पे चलता तो है, लेकिन कितना चलेगा। सर्दी में तो फिर ज़ाहिर है पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको हर वक्त वज़ू भी करना होता है और डेली नहाना भी होता है, कपड़े धुलते हैं। तो इतना ज़्यादा तो अगर गैस पे बंदा करता भी है तो ये है कि एक हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाती है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाती है। और शहर जाना तो फिर बहुत ज़्यादा मेन मसला ही ये होता है कि शहर जाए कौन। अब रोज़ रोज़ तो जाया भी नहीं जाता। तो फिर ये है कि मजबूरन आखिर लकड़ियाँ जलानी पड़ी और उन पे काम फिर करना पड़ा, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। या टास्क क्या कह लें, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम शहरों में पले बड़े और मतलब कभी हमें तो पता ही नहीं होता था कि हाथ से कपड़े कैसे धुलते हैं, लकड़ियाँ कैसे जलती हैं, टूटती हैं, फटती हैं। तो और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स तो जिनका हमें पता ही नहीं होता था कि ऐसा भी होता है। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि आपका नसीब आपको कब कहाँ ले आए, किस्मत कुछ पता नहीं होता।
तो बस यही था मेरे साथ भी। तो ये है कि शुरू में जब मैं आई थी तो मैं बहुत रोया करती थी, लेकिन फिर बस आहिस्ता-आहिस्ता जो है मैं यूज़्ड टू हो ही गई इन चीज़ों की, इस माहौल की। तो ख़ैर ससुराल वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन लाख कोई अच्छा हो, लेकिन बस जो आप पर आती है वो आप ही को झेलनी पड़ती है। तो ख़ैर फिर अब तो हालात के साथ समझौता कर ही लिया कि यही ज़िंदगी है। ख़ैर ये मेरे हाथों का हाल देखें आप। तो ख़ैर ये तो हो चुका है, अब ये है कि ये दीवारें मैं वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी स्टिल इस पर हैं निशान। तो अभी ज़्यादा मैंने इस पे रगड़ा-तानी नहीं की है, क्योंकि आगे फिर पानी गर्म करना होगा। सर्दी अभी प्रॉपर गई नहीं है, लेकिन बस बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ था काफ़ी दिन से, तो बस मुझे इरिटेशन होती है। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब सर्दी नहीं है तो थोड़ा बहुत मैं हाथ मार ही लूँ। तो ख़ैर फिर अब ये है कि अब मैं इसको वॉश करूँगी, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और ये मेरे किचन का हाल देखें, अभी कल ही सफाई हुई है। और फिर यही होता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गंद फैलाती भी मैं ही हूँ, कि मैं चप्पल लेके अंदर चली जाती हूँ। तो बस फिर यही होता है। अब ये है कि अब मैं पहले इसको वॉश करूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं सहन को वॉश करूँगी। तो खैर जी, आपसे बातें करते करते मेरा काम भी हो गया। तो ये है कि ये मेरा धुल चुका है, पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, और किचन भी मैं धो चुकी हूँ। अब ये है कि ये लकड़ियाँ भी मैं अपनी जगह पे रखूँगी यहाँ पर, और पतीला भी मैं यहीं रख दूँगी। पतीला मैं वॉश नहीं करूँगी अभी। और ये चेयर्स मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, और किचन भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन भी मैं धो चुकी हूँ। तो ख़ैर जी, ये हो चुका मेरा ज़ोहर की नमाज़ से पहले। फिर उसके बाद मैंने फ़्रेश होके नहा धो के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद ये है कि फिर शाम में मैं आ गई थी किचन में। बहुत दिन से मेरा दिल चाह रहा था सेवइयाँ खाने को, वो भी देसी घी में। तो ये है कि फिर शाम में मैंने देसी घी में सेवइयाँ बना ली थी और साथ में चाय बना ली थी। तो ख़ैर जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।